नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। इस वक्त भारत नेपाल बॉर्डर पर और इस तरफ आप देखेंगे तो जोगबनी मार्केट है और उधर आप देखेंगे तो नेपाल है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं नेपाल से सामान खरीदने के लिए, क्योंकि भारत में सामान जो है सस्ता मिलता है। और उसकी वजह ये है कि भारत का रुपया जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है नेपाल की करेंसी के मुकाबले। लेकिन जो बात मैं आपसे करना चाहती हूँ वो जुड़ी हुई है जो प्रोटेस्ट हमने नेपाल में देखे, जिसे नेपाल में लोगों ने कहा जेनजी प्रोटेस्ट। उसमें हमने क्या देखा? करप्शन के खिलाफ मुहिम की बात जेनजी ने की, लेकिन हमने क्या देखा? पार्लियामेंट को आग लगा दी गई, आगजनी देखने को मिली और वायलेंस देखने को मिला, हिंसा देखने को मिली, भारतीय की भी जान गई। सवाल मेरा ये है कि क्या अपने गोल्स को हासिल करने के लिए वायलेंस का सहारा लेना उचित है? क्या अपनी बात मनवाने के लिए लूटपाट करना? कोई आंदोलन अगर है तो उसमें आप क्या लूटपाट करेंगे? कैदी क्या जेल से भाग जाएंगे? क्या आप हिंसा का जस्टिफिकेशन देने लगेंगे? क्या आप नेताओं को मारने लगेंगे? क्या ये तरीका आप वाजिब मानते हैं, सही मानते हैं? क्योंकि मैं इसे बिल्कुल सही नहीं मानती हूँ। मेरा ये मानना है कि कोई भी प्रोटेस्ट तभी तक वाजिब लगता है जब तक कि उसमें हिंसा ना हो। बहरहाल नेपाल में हालात बदल चुके हैं। अब वहाँ पर जो जेनजी की चॉइस थी वो ओपीएम आ चुकी हैं, पार्लियामेंट डिसॉल्व हो चुकी है। लेकिन ये बात मैंने आपसे इसलिए कही क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे लोग थे, भारत के बहुत सारे नेता ऐसे थे। किसी ने कहा कि बिहार से नेपाल दूर नहीं है, किसी ने कहा कि देखिए इस जो प्रोटेस्ट नेपाल में देखने को मिल रहा है वो भारत में हो। भारत में एनडीए को लेकर, प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर तरह तरह की बातें उस दौरान कही गई। लेकिन सवाल फिर कुल मिलाकर यही आता है कि क्या हमारे लोकतंत्र में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें वायलेंस की गुंजाइश होनी चाहिए? क्या उसमें हिंसा की गुंजाइश होनी चाहिए? जो बात मैंने पहले कही नेपाल के संदर्भ में, वही बात मैं कहूँगी कि एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने के नाते प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है। आप बिल्कुल प्रोटेस्ट कीजिए, गलत बात के लिए बिल्कुल प्रोटेस्ट कीजिए। और किसी भी बात को मनवाने के लिए बहुत सारे लॉफुल तरीके होते हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों ने ये सुना होगा कि महात्मा गांधी ने देखिए अहिंसा के सहारे देश को आज़ादी दिला दी। तो जो महात्मा गांधी के बिलीव करने वाले हैं, उनके बिलीवर्स या फॉलोअर्स हैं, आज उन्हें छात्रों के प्रोटेस्ट में जिसमें हिंसा होती है, जिसमें पार्लियामेंट को आग लगा दी जाती है, उन्हें उम्मीद कैसे दिखाई देने लगती है? ये सोचने वाली बात है। इस पर ज़रूर गौर फरमाइएगा। और साथ ही बांग्लादेश को मत भूलिएगा, वहाँ भी शेख हसीना का तख्ता पलट यही कहकर किया गया था कि स्टूडेंट्स उनसे नाराज़ हैं, स्टूडेंट्स उनसे खफा हैं। लेकिन इस वक्त जो बांग्लादेश में हालात हैं, जहाँ माइनॉरिटीज़ को टॉर्चर किया जा रहा है, वो किस स्टूडेंट प्रोटेस्ट को जस्टिफाई कर सकता है? ये भी ज़रूर सोचिएगा। इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ ये है भारत नेपाल सीमा, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं। और यहाँ पर एक तरफ एसएसबी की बड़ी संख्या में मौजूदगी है, स्पेशली जो नेपाल में हुआ उसे देखते हुए। मैडम, आप कहाँ से हैं? नेपाल से। आप नेपाल से हैं? क्या नाम है? 2 मिनट दीजिए मुझे। मेरा नाम वर्षा आचार्य। यहाँ से कितनी दूर है आपका घर? यहाँ से 1-2 घंटा लगता है, 1-1.5 घंटा लगता है। 1-1.5 घंटा लगेगा आपको आगे जाने में? हाँ। अच्छा, तो क्या शॉपिंग करने आई थी? हाँ। तो शॉपिंग करने इधर ही आती है हमेशा? हाँ जी। तो नेपाल में इस समय कैसे हालात हैं, क्या चल रहा है? इस समय नेपाल में नाजुक हालात है। दुकान ओपन नहीं हो रहा है, अच्छे से ओपन नहीं हो रहा है। सबै त्यो पार्लियामेन्टहरू, पुलिस थाना, पुलिस स्टेसन्सहरू पनि अहिले रिपेयर हुँदैछ। जुन चाहिँ नेपालमा ध्वस्त भएको थियो त्यो चाहिँ अहिले भर्खर रिपेयर हुँदैछ। अनि आजदेखि चाहिँ कर्फ्यूहरू पनि बन्द भयो र बसहरू पनि चल्न थालेको छ। त्यही हुँदैछ। अच्छा, लेकिन वैसे शांति है अब? हल्का फल्का शांति नहीं था। और जब वो वायलेंस, हिंसा हो रही थी तब क्या हो रहा था? तब कोई भी बाहर नहीं निकल पा रहा था, जॉब में नहीं जा पा रहा था, अब कुछ काम भी नहीं कर पा रहा था, नाजुक स्थिति था। अभी जॉब खुल गया? अभी ऑफिस जाते हैं? आज से जॉब खुल गया। जो नेपाली हैं वो आते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। हम यहाँ पे जो शॉपकीपर्स हैं, क्योंकि ये बंद था काफ़ी टाइम तक, उनसे बात करते हैं। भैया, आपने शॉप खोला था हिंसा हुई उसके बाद या बंद रखा था अभी? नहीं मैम, मेरी शॉप एक दिन बंद थी। एक दिन के लिए बंद थी, जब वो जिस दिन हिंसा हुई उस दिन? जी। अच्छा, नाम क्या आपका? अभिषेक रंजन। अच्छा अभिषेक, ये बताइए बॉर्डर ऐसे कितने दिन बंद रहा? बिल्कुल कोई आया गया ना हो? 2 दिन। 2 दिन?
उसके बाद से लोग लगातार आ जा रहे हैं। थोड़ी बहुत। हाँ, थोड़ी तो बहुत। आपकी मैं देख रही हूँ बड़ी संख्या में नेपाली आते हैं शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे, तो आपके काम पे भी फर्क पड़ा क्या? जी बिल्कुल। कितना फर्क पड़ा? बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा बताइए ना मुझे। बहुत ज़्यादा मैम। तो मतलब 80%, 50%, 60%, कितना? 90%। अच्छा, 90%। तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ जोगबनी में आपकी जो मेडिसिन है वो 90% उधर कंज्यूम होती है? नहीं, कंज्यूम तो मैम होती है, हाँ। 90% नहीं होती है उधर कंज्यूम, मतलब इधर के भी कस्टमर अच्छा, होते क्योंकि हैं। हाँ, तो उधर के जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, जो दवाई हाँ। नेपाल में नहीं मिलता है, वो इधर से परचेज कर लेते हैं। तो इस वजह से ना इधर से लोग आ रहे थे ना उधर से। बिल्कुल पूरी खाली पड़ी हुई थी। तो कितने दिन से ये इन्होंने शुरू किया यहाँ पे? ये परसों से हुआ ये। परसों से हुआ। जी। अभी नॉर्मल होता जा रहा है? आज तो नॉर्मल लग रहा है। नॉर्मल ही है। कल भी नॉर्मल था। हाँ। अच्छा, लोग आ रहे हैं उधर से। जी जी जी। अच्छा, आप बताइए आपका क्या नाम है? भानु प्रताप सिंह। अच्छा, भानु प्रताप सिंह, ये बताइए कि यहाँ पे आपने क्या देखा? देखा बहुत कुछ, जो हम लोग टीवी में देखते थे वो हमने लाइव देखा है यहाँ पर। लाइव देखा? कैसे? सामने में यहाँ आग लगा हुआ था पूरा। अच्छा, यहाँ पे आग लगी थी? हाँ, उस साइड नेपाल में। अच्छा, तो यहाँ से आप लोगों ने देखा है? यहाँ तक वायलेंस था? जी बिल्कुल, वो सामने जहाँ झंडा लगा हुआ नेपाल का। अच्छा, जहाँ झंडा लगा है इस चौक पे भी इन्होंने किया है? जी। तो क्या क्या हुआ, मतलब आग लगाया, लोगों को मारा पीटा भी, क्या हो रहा था? ऐसा कुछ नहीं था, जो उन लोग का वायलेंस था बस वही था, किसी से कोई फाइट वगैरह कुछ नहीं था। और उस दौरान हमारी साइड से जो चौकी होगी वो इन्होंने बंद कर दी होगी उस दौरान? बिल्कुल पूरी सील थी, दोनों चौकी सील थी। चौकी सील थी, तो आप सब देख पा रहे थे यहाँ से बैठ के? जी जी, फोर्स यहाँ भरी हुई थी। अच्छा, तो वो जो हिंसा थी वो यहाँ तक पहुँच गई, आप ये बता रहे हैं मुझे? जी, हम लोग ये तो लास्ट। काठमांडू की तस्वीरें हमने देखी ना। जी जी, ये लास्ट पड़ती है ना यहाँ पे, तो यहाँ अच्छा, पे भी ये उन्होंने क्या थोड़ी क्या बहुत चौकी यहाँ पड़ती भी है किया। यहाँ पे ही? ये रानी चौकी बोलता है इसको नेपाल का। अच्छा, रानी चौकी बोलता है। जी तो यहाँ पे भी प्रोटेस्ट का असर आपने देखा? जी जी। थैंक यू सो मच। तो देखिए, बता रहे हैं कि देखिए उधर देखिए, वो जो आप चौक देख रहे हैं उस तरफ, वहाँ तक इन्होंने जो आगजनी थी ना उसे देखा है, और ये बता रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर आग लगाई गई। तो देखिए आप, लोग आ रहे हैं लगातार उधर से, और इधर से लोग उधर जा रहे हैं। इस साइड पे आप देखेंगे तो भारतीय ट्राई कलर आपको दिखाई देगा, सामने की तरफ आप देखेंगे तो जो नेपाल है, थोड़ी दूरी पर नेपाल का झंडा है, जो कि आपको इस समय जाहिर तौर पर तस्वीर में दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं और कुछ और लोगों से आपकी बात कराने की कोशिश हम यहाँ पर करते हैं। लेकिन जब हम बॉर्डर की बात कर रहे हैं तो ये वो तस्वीर है। देखिए, अब आपको यहाँ पर जो नेपाल का झंडा है वो दिखाई दे रहा होगा इस तस्वीर में, और यहीं पर ये सभी लोग, तमाम लोग बता रहे हैं कि किस तरह से प्रोटेस्ट हुए। और क्योंकि ये चौकी थी तो यहाँ पर भी जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने अपना विरोध जो है वो दर्ज कराया, और उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीर जो है आप इस वक्त यहाँ पर देख पा रहे हैं, जहाँ प्रोटेस्ट की आग पहुँच गई थी। लेकिन अब आप देखिए, हालात नॉर्मल है पूरे तरीके से, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। लाइफ जो है अब वो नॉर्मल से की तरफ लौट आई है। कहाँ से हो? ये बेटी थे घर के बगल में माछा आरू ले ली तीनों। तो नेपाल में? हाँ, नेपाल का छी बेटा। अच्छा, तो वहाँ पे अभी कैसे हालात है अम्मा? देख ले ना, सब हटा जरा पका नहीं दिलको नेपाल में। तो सब बंद है उधर? ना, खुले दुकानदारी खुले छे। अभी खुलना शुरू हो गया? हाँ हाँ अच्छा, हाँ। तो सामान मिल रहा है उधर, नहीं मिल रहा है? हाँ, मिले छे थोकी, मतलब हाँ। अपना इन्ने आवे छे ना, सस्ता मिले छे माछा, गोश्त, चावल उवल सब। अच्छा, तो हाँ। यहाँ पे सस्ता मिलता है सामान, हाँ तो इसलिए आप यहाँ पे आई? हाँ, तब आवे छे। अच्छा, तो अभी कब से यहाँ पे आप आ रही हो अम्मा? अभी अबे के लिए 4 बजे लिए ना, गेलियो तो हटिया पर माछा ले ली, टमाटर ले ली बेटी। अच्छा, आपके लिए घर जे छी। और उधर सब शांत है अम्मा? हाँ, सब शांत बेटी। शांत है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है? कोनो दिक्कत नहीं छे, तइये से डर भैलू। हाँ अइले नु अच्छी पुलिस सब के जो करिया वाला सही लगा हाँ, जो हाँ। प्रदर्शनकारी। हाँ, हाँ तब डर से ना हाँ। सब घर धैल के अपन। अच्छा, आप सब घर पहुँच गए हैं? हाँ, क्योंकि पुलिस पकड़ रही है अब? वहाँ धन है देगी। लेकिन अब मामला शांत है, आप ये कह अब रही हैं? बहुत शांत है बेटा। उस दिन क्या हुआ था अम्मा? उस दिन क्या हमने देखा जान था लियो आपने? बेटी, हमने जान लियो कुछ नहीं, हाँ। हमने पूछे से कनी कह दे जन अच्छा तोरे ठीक है, बेटी। चलिए आप जाइए, आपको देर हो रही है। लगे में घर है ना। जी 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 जी, यहाँ पे क्या था, क्या देखा आप लोगों ने? यहाँ पे तो अभी हम लोगों ने, जैसे नेपाल में एक आंदोलन हुआ जेनजी का,
उस आंदोलन का भी असर आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अपना जोगबनी मार्केट है जो टोटली हम लोग नेपाल पे डिपेंडेंट है, जो नेपाल पे डिपेंडेंट रहते थे हम लोग, आज वो देखिए पूरा सुनसान है। तो आप आज अब आए होंगे अभी आप तो एकदम स्मूथली वे में आप आ गए, तो आपको यहाँ बॉर्डर तक आने में आपको 1 से 1.5 घंटा तक लग जाता था आपको। अच्छा। आज हम लोग नेपाल इंडिया का जो इकोनॉमी देख रहे हैं, जोगबनी की इकोनॉमी आज पूरा ठप होके बैठा हुआ है। क्यों हुआ? हमारे पड़ोसी राष्ट्र में, बट चूंकि यहाँ पे आज देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी लगा हुआ है, सब आईडी चेक होता है, सब आते हैं जाते हैं। आज तो फिर भी हलचल थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख भी रहा है, कल तक तो कुछ भी लोग नहीं थे यहाँ पर। अच्छा। यहाँ पर तो वही एक हुआ हमारे पड़ोसी राष्ट्र में, बट उसका असर हम लोग को इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। जो सीमावर्ती इलाके हुए जो लोग हैं, जो नेपाल से डिपेंडेंट है ये लोग, हम भी व्यापारी हैं यहाँ पे। आप समझिए हम लोग को व्यापार करना मुश्किल हो गया है नेपाल का स्थिति से। हम लोग यही एक आशा करते हैं कि नेपाल की स्थिति जल्दी सुधरे, सौहार्द बने वहाँ पे, है ना, सब कुछ शांति व्यवस्था हो वहाँ की। मान लीजिए अभी इंटर्म गवर्नमेंट पीएम तो ले ही लिए। ठीक है। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोगों से बात करते हैं अभी यहाँ पर। दीदी आप कहाँ से है? नेपाल से? इधर से है? नेपाल से। हाँ, अभी उधर कैसा हालात है? अभी तो अच्छा है। अभी अच्छा है। आप बड़ी खुश लग रही है। अच्छा हुआ कि बहुत अच्छा हुआ, होना ही चाहिए। हाँ, होना ही चाहिए। क्या नाम है आपका बताइए? नेहा सिंह। अच्छा, क्यों अच्छा हुआ ये बताइए? क्योंकि नेपाल में जो पीएम थे वो बहुत साल से ही वही 3 आदमी बन रहे थे, दूसरा किसी को मौका भी नहीं मिल रहा था। और जब तक वो पोस्ट चेंज नहीं होगा तब तक कोई, जब नया जनरेशन या कोई नया व्यक्ति वहाँ पे नहीं जाएगा तो कुछ अच्छा भी वहाँ पे नहीं होगा। इसीलिए देश को चेंज करने के लिए नया कॉन्सेप्ट, नया जनरेशन, एक नया आइडियोलॉजी का व्यक्ति वहाँ पे होना बहुत जरूरी था। इसीलिए मेरे हिसाब से तो अच्छा ही हुआ। लेकिन जो हिंसा हुई वो जरूरी थी, जैसे पार्लियामेंट को आग लगा दिया, इतना नुकसान पहुंचा दिया, सब आप ही का पैसा लगेगा। नहीं लगेगा तो हमारा, इतना साल से भी पैसा तो हमारा ही लगता है। हाँ। लेकिन वो अच्छा नहीं था। लेकिन जब बच्चे लोग पे गन चलाया गया वो भी तो अच्छा नहीं था। नहीं, लेकिन आपको लगता है? शुरुआत हमको लगता है कि वो गलत हुआ। ऐसे होता है कि भीड़ में कभी काल कोई अलग व्यक्ति भी घुस के वैसा माइंडसेट के साथ खिलवाड़ करता है। लेकिन हाँ, अब आक्रोश होता है तो उस समय पे कुछ उतना दिमाग नहीं चलता है। आक्रोश में आदमी का क्या होता है, कोई अगर गलत माइंडसेट के तरफ भी ले जाता है तो आदमी उस तरफ चला जाता है। इसके कारण ये सब हुआ। नहीं तो अगर जो जेनजी प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों का ये करने का कोई भी राय विचार नहीं था। जेनजी का तो ये नहीं था ना उसमें। अब कहीं से आदमी आया, पार्टी का आदमी आया, कहीं से आया, वहाँ पे उनका दिमाग से ऐसा खेला गया, उनका जो आक्रोश था उससे ऐसा खेला गया कि आदमी गलत वे में चले गए। करने का तो वो नहीं था ना। हम लोगों को तो क्या था, नो करप्शन करना था। हम लोगों को ये आग लगा देना, अपने देश को बर्बाद करना तो नहीं था ना। तो मेन यहाँ पे ये हुआ कि बस आइडियोलॉजी के साथ खेला गया, इतना ही मेरे अनुसार। अभी हालात नॉर्मल है? अभी ठीक, अभी कोई दिक्कत समस्या नहीं? अभी उतना नहीं। अभी अब पीएम बन गई है सुशीला कार्की जी, तो अभी तो ठीक ही चल रहा है। अब दुकानें वगैरह खुलने लगी? हाँ, खुलने लगी। अच्छा, चलिए, थैंक यू सो मच। और कुछ लोगों से बात करते हैं जो उधर से आ रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों से बात करेंगे। हाँ, अरे भैया सुनिए ना, आप नेपाल से आ रहे हैं? आप नेपाल में रहते हैं? इंडियन है कि नेपाली? नेपाली है। नेपाली हैं? तो अभी नेपाल में क्या हालात है बताइए थोड़ा सा। अभी तो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ है, प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है। हाँ, तो वो अभी क्या है, शांति है? अभी तो पीसफुली हो रहा है, न्यू प्राइम मिनिस्टर आया है रात। हाँ। तो इसी वजह से अभी शांति आया है। जेनजी का प्रोटेस्ट हुआ है तो उसमें जेनजी का हक का आधार में करप्शन को हटाया गया। नई प्राइम मिनिस्टर आई है, सुशीला कार्की। हाँ। उसी आधार में अभी वही चला रही है न्यू गवर्नमेंट। अच्छा, तो ये तो बताइए, लेकिन जो आग लगा दी, जो नुकसान पहुंचाए चीजों को, सही था? वो तो सही नहीं था, गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी था, हमारा था। फिर भी जो मर्डर हुआ है, इस तरह पुलिस ने फायर किया था तो सभी को आग लग गया था। लेकिन वो गलत हुआ, मानते हैं कि वो नहीं होना चाहिए था? हाँ, वो तो थोड़ा गलत हुआ है। नेता सब का पर्सनल प्रॉपर्टी सबको जलाना चाहिए था। अच्छा, नेताओं की प्रॉपर्टी चलाना सही है? करप्शन था ना, फैमिली को मार देना सही है आपके हिसाब से? वो तो करप्शन था ना, उसका पैसा थोड़ी था। जनता का टैक्स लेके एक व्यक्ति को मार देना सही है? नेपोटिज्म चलता है। फिर अरे मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मैं हर प्रॉब्लम मान रही हूँ। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, किसी को मार देना क्या सही है? नहीं है। स्टूडेंट्स किसी की हत्या कर देना सही है? नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स को भी मारा गया है ना वहाँ नहीं, लेकिन एक बात तो बताइए, नेताओं को की फैमिलीज को मारना सही है? पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा था ना। हाँ। तो स्टूडेंट सब पे गोली चला अंधाधुंध, इसलिए ना फायर किया, इधर से भी हुआ है।
पार्लियामेंट को भी होता है ना। नहीं, तो आप उसे सही बता रहे हैं। हाँ, अभी आप नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि ये गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना चाहिए था, पार्लियामेंट सब नहीं जलाना चाहिए था। चलो, थैंक यू। थैंक तो यू। देखिए, उस समय जोश में आदमी कुछ भी कर जाता है, लेकिन बाद में जो गलती है उसका एहसास होता है, और वही गलती का एहसास जो है वो यहाँ पर कई लोगों को इस वक्त हो रहा है। आप जिसे भी सुनेंगे, अभी देखिए मैंने जितने लोगों से बात की वो सब एक ही बात कह रहे हैं कि वायलेंस नहीं होना चाहिए था। जब तक करप्शन के खिलाफ लड़ाई थी तब तक ठीक था, लेकिन ये जो है करप्शन के खिलाफ लड़ाई तक ठीक था, लेकिन उसके बाद जो वायलेंस हुआ वो लोग कोई भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। कुछ और लोग हैं। दीदी, आप कहाँ से? भारत से कि नेपाल से? हम इंडिया से हैं इंडिया से है जी। तो अभी मार्केट बंद था। अभी कितने दिन बंद था मार्केट? 2 दिन। 2 दिन बंद था। हाँ, 2 दिन। तो दिक्कत हुई, समस्या हुई? तो हम लोग को तो उतना दिक्कत नहीं हुआ, नेपाल वाले को ज्यादा दिक्कत हुआ। वो ज्यादा सामान खरीदते हैं इधर आके? हाँ, दोनों ही को एक दूसरे के बिना अधूरे। दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे? जी जी जी। आप भी जाते हो तो सामान खरीदने? नहीं खरीदते तो कहाँ से आए हो? यहाँ के शॉपिंग नहीं होगा तो हम लोग का मार्केटिंग कहाँ नहीं से होगा आए ना। हो? नेपाल से। कहाँ रहते हो? इधर जेल का साइड में। अरे किधर, भारत में कि नेपाल में? नेपाल में। नेपाल में रहते हो? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा सूरत मंडल। क्या हुआ था उधर? उधर आंदोलन हुआ था, क्या हुआ? आग लगाया भाट भटनी में। फिर अभी क्या हालत? सामान लूटा, जो सामान लूटा उसको 300 से ऊपर आदमी पकड़ा पड़ चुका है जिला में। जो कैमरा में आया था सामान लेके भागा था, उन लोग को पकड़ाव किया है। जो जेल से भागा है वो लोग तो अभी तलाशी हो रहा है, चेकिंग के अनुसार से, आईडी के अनुसार से यहाँ पर चेक हो रहा है। और उधर अभी शांति है? अभी आज से नेपाल खुल गया। आज से खुल गया नेपाल? खुल गया, नेपाल खुल गया। दीदी, नेपाल से हैं आप? हाँ। सामान, इतना सारा सामान लेके जा रही हैं? घर का राशन का। घर का राशन का? हाँ। कितने टाइम, कब से आने की कोशिश कर रही थी? 2-3 दिन तो बॉर्डर बंद था। हाँ, यहाँ पर आप देखिए तो बॉर्डर जो है वो खुला है। यहाँ जो लोग हैं वो आ जा रहे हैं। आप लोग नेपाल से आए हैं भैया? नेपाल से आए हैं जी। कैसे हालात हैं अब उधर? अभी ठीक है, बढ़िया है, अब नॉर्मल है। ठीक हो गया? हाँ, और पहले क्या आपने क्या देखा अपने इलाके में? पहले तो बहुत तोड़ फोड़ हुआ था, आग भी लगा हुआ था, जल गया था, वार्ड समिति सब आपने जल खुद गया। देखा अपनी खुद आँखों? देखा है। अच्छा, तो आपको डर लगा होगा काफी? हाँ, डर तो लगेगा ही। हाँ, और फिर अभी जो हालात है अभी क्या है? अभी बहुत नॉर्मल है, अभी एकदम ठीक है। लेकिन बच्चा लोगों ने, जेंजी ने आँख क्यों लगा दी? इतना ऐसा क्यों हो गया? थोड़ा सा ऐसे खड़े हुए। नहीं, थोड़ा सा जी, जी। पहले हाँ, हमको हाँ, क्या वही। लेट हो रहा है कि हाँ, पहले क्या था कि वो सब जो ज्यादा फैल गया था, हाँ, है कि जो जिस हिसाब से नेता सब किया था, नेता सब हाँ। कुछ ज्यादा ही करने लग गया था। अच्छा। उसके हिसाब से तो आपके हिसाब से नेताओं का करप्शन ज्यादा हो गया? ज्यादा हो गया था, बहुत ज्यादा हो गया तो था। एक बात तो बताइए, नेताओं का करप्शन ज्यादा हो गया तो उसके बाद वायलेंस, हिंसा भी तो बहुत ज्यादा हुई। बहुत हुआ। नेताओं की फैमिली को पकड़ के जिस तरह से अटैक किया गया, क्या वो सही था? वो सही, एक हिसाब से सही भी है, क्या कि जिस इसलिए सही है क्योंकि जिस हिसाब से वो लोग बोल रहा था हमारे पास कुछ नहीं है, उसके घर में जिस हिसाब से रुपया पैसा निकला उसी हिसाब से तो बहुत ही। लेकिन परिवारों पे हमला करना तो उचित नहीं है ना? उचित नहीं है। हाँ, परिवारों को टारगेट करना तो उचित नहीं है। उचित नहीं है, लेकिन वो तो परिवार के ऊपर में कुछ नहीं किया, वो तो नेता के ऊपर में किया गया। वो जो परिवार जो है वो नेता थी, लेकिन हाँ, जो राणा जो थी वो नेता थी, वो तो कोई वो नहीं है। वो नेता मतलब नेताओं पे अटैक सही है? एकदम सही था। अरे किस तरह की आप बातें कर रहे हैं? हिंसा को आप सही बता रहे हैं? नहीं, वो हिंसा एक तरफ से हिंसा भी है तो एक तरफ से सही भी है। तो आप क्या करते हैं बताइए? हम तो वहाँ जॉब कर रहे हैं। आप जो तो इंडियन है, नेपाली है? हम नेपाली हैं। नेपाली हैं। जी। इंडिया और नेपाल में कंपैरिजन करते हैं तो क्या पाते हैं? बहुत कुछ का फर्क है, क्या क्या? बहुत कुछ का ही है। जैसे आपके हिसाब से क्या क्या फर्क है? बहुत फर्क है। बताइए तो थोड़ा सा, क्या क्या फर्क आपको लगता है? 2-3 फर्क बता दीजिए। जैसे हम लोग का जो है महंगाई उम्मीद से ज्यादा है, अच्छा, यहाँ महंगाई नहीं है, यहाँ सस्ता मिलता है सामान? बहुत सस्ता मिलता है। अच्छा, और यहाँ आधा दाम पे? आधा नहीं है, 75% का है। अच्छा, 75% कम दाम पे मिलता है? हाँ, नहीं, जैसे हम लोग का 100 रुपया है तो हाँ। यहाँ 75 रुपया है। अच्छा, ठीक है, 25% का क्योंकि भारत का रुपया स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है। हाँ, और उसके हिसाब से ठीक है। हाँ, और क्या फर्क पाते हैं? और जो है जिस हिसाब से हम लोग का है, हाँ, नेता सब के ऊपर में जिस हिसाब से हम लोग का आज़ादी मिलना चाहिए उस हिसाब से नहीं है अभी। भारत में है? भारत में अभी है यहाँ तो अभी हम बहुत लोग का लोग, जिस हिसाब से हाँ, अभी गाड़ी घोड़ा का कुछ भी खरीदिए हाँ। उन्हीं से ज्यादा महंगा है। हाँ, यहाँ क्या है वो नॉर्मल है। हाँ, जैसे हम लोग का टैक्स उन्हीं से ज्यादा है, हाँ, यहाँ टैक्स कम है। हाँ। उसके हिसाब से हम लोग का फर्क है नेपाल और तो इंडिया। बड़ा सारा लोग है जो ये बोलता है कि भारत में तो लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है, आप उनको क्या कहेंगे? लोकतंत्र खत्म भी हो रहा है और सही भी है अभी इस हिसाब से। उसके हिसाब से अभी
बहुत कुछ ही फर्क है। भारत में लोकतंत्र स्ट्रांग है। स्ट्रांग है, हाँ स्ट्रांग है। मैडम बहुत ज्यादा। क्या अपने पास अपना जो मोदी जी है ना वो बहुत अच्छा है। वहाँ पे अगर एक आप आधा किलो सरसों का तेल भी लीजिएगा ना, वहाँ पे 150 रुपये का है, अपने पास 75 रुपये के ओनली। बहुत ज्यादा है वहाँ पे, तो टैक्स इतना ज्यादा है ना। आप रहते हो क्या वहाँ पे? नहीं, हम वहाँ पे घूमने के लिए गए थे। हाँ आगे आ जाइए ना थोड़ा सा। हाँ वहाँ पे घूमने के लिए गए थे। वहाँ पे इतना ज्यादा महंगाई है ना, इतना ज्यादा। हाँ वो जो युवा किए वो बहुत अच्छा किए, उसके लिए बहुत अच्छा है मानता हूँ। लेकिन हिंसा करना, हिंसा करना वो गलत है, मार देना लगाना लोगों को। गलत है, वहाँ पे वो करना वो गलत है। लेकिन अपने पास जो मोदी जी हैं अभी के डेट में वो बहुत अच्छा है, उसके लिए बहुत अच्छा धन्यवाद मानता हूँ उनको। वहाँ पे अगर आप आधा किलो सरसों भी लेंगे ना तो आपको 150 रुपया सरसों का तेल पड़ता है। अपने पास लीजिए ना 75 रुपये में पड़ेगा आपके। क्या नाम है आपका? मेरा सुशील कुमार नाम है। क्या करते हो? हम कुछ भी नहीं करते, हम घूमने के लिए आए थे इधर। हम किधर? इधर ही गए थे, अपने पास एक चाचा मेरा काम करते हैं यहाँ पे अच्छा जोगबनी में। अच्छा, तो उनके पास आ हाँ, जाओ। घूमने वैसे के लिए कहाँ गए। रहते हैं? अपना गया जिला में रहते हैं। अच्छा अच्छा। बहुत जी वहाँ पे बहुत बेकार है, बहुत। और अच्छा। हिंसा जो किया वो बहुत अच्छा है, अच्छा लड़का किया वो। प्रांशल भी अपना अच्छा दिखाया वो। चलिए, मैं ये मानती हूँ ना हिंसा का कोई जस्टिफिकेशन हो सकता है, ना आप किसी को कानून को हाथ में लेने के लिए कोई सफाई पेश कर सकते हैं। मुझे बस इतना ही कहना है। देखिए कतार, देखिए आप कि कितनी बड़ी संख्या में सीमा पार करने के लिए यहाँ लोगों की कतार लगी हुई है। देखिए आप, और लोग सामान लेकर जा रहे हैं। और आप कहाँ? हम तो इधर जोगबनी से जा हाँ, नेपाल। नेपाल जा रहे हैं? आप नेपाली हैं? नहीं, हम आप भारतीय हैं? क्या सामान देने जा रहे हैं? जी ऐसे काम जी, थे, जी। ऐसे काम से जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लंबी लंबी कतारें, लाइफ जो है बॉर्डर पर वो नॉर्मल सी की तरफ बढ़ते हुए ये आप देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर जो लोकल्स हैं, जो यहाँ पर दुकानें चलाते हैं, स्टोर्स चलाते हैं, उनका कहना ये था कि उनके काम पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा जब बॉर्डर बंद था, क्योंकि जो नेपाली बड़ी संख्या में उधर से आते हैं। दीदी नेपाल से आई हैं, क्या क्या सामान खरीद लिया आज? आज यही सब थोड़ा बिस्कुट लिए, चीनी लिए। वहाँ से सही दाम पे दाम यहाँ पर मिलता है आपको? यहाँ पर सब रोज तो वही दाम में मिलता है। अच्छा, चलिए। यस मैडम, अभी नेपाल में कैसे हालात है? बहुत अच्छा है। अभी कैसे खड़े हो गए? प्राइम मिनिस्टर भी चुन लिया। जेएनजी वाले ने, जेएनजी वाले का जो डिमांड था हाँ। वो, जिसका प्राइम मिनिस्टर का वो डिमांड था वो भी चुन लिया गया है। नए सुशीला कार्की और नए सब वो सो सांसद लगा, पुराने का सबका विघटन हो चुका है। अब नया इलेक्शन का दौर चल रहा है। तो अभी ठीक है सब? अब अभी सब एकदम ठीक है, सब कर्फ्यू वगैरह सब हट चुका है। लेकिन जो हिंसा हुई, जो नुकसान हुआ, जो तोड़फोड़ हुई, उसका जी। क्या? उसका तो अभी सरकार छानबीन कर रही है और सब वो कैदी हो जो भाग गए उसको भी ढूंढ रही है, पकड़ रही है। और जिसने वो तोड़फोड़ किया, आग लगाई, उनको भी ढूंढ के उनको भी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ रही है। भारत और नेपाल में क्या फर्क पाते हैं आप? दोनों एक ही है, बहुत अच्छा रिलेशन है और भगवान करे हमेशा ऐसी रहे। और मुझे तो बहुत भारत से प्यार भी है, हम तो अक्सर आते हैं, बहुत अच्छा है। हफ्ते में कितनी बार आ जाते हैं? कभी कभी हम आते हैं। अच्छा, यहाँ से कितना दूर है आपका घर? मेरा घर यहाँ से देखो 40 किलोमीटर दूर है। अच्छा, 40 किलोमीटर। तो यहाँ से आप उधर जाएंगे, फिर रिक्शा लेंगे? नहीं, अभी हम ये रिश्तेदार के रहेंगे। हम अच्छा, अच्छा। रिजर्वेशन के लिए आए थे, ट्रेन रिजर्वेशन के लिए आए थे। अच्छा, तो आप यहाँ से ट्रेन पकड़ के जाएंगे, कहीं आपको जाना है? हाँ, कहाँ जाना है? मुझे हैदराबाद जाने के लिए आए थे और रिजर्वेशन करने, पर आज नहीं हो पाया, ऑफिस बंद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।